बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर है। जनरल मैथमेटिक्स 9th की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूट Rs720 एज अ प्रॉफिट among 3 person people so that their shares are in the ratio of 3:4:5। अब सबसे पहली बात तो ये है, जब वर्ड्स प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व करने हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको सामने रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमने लिखना है टोटल प्रॉफिट कितना है। ये 720 रुपीज़ जो है टोटल प्रॉफिट है। उसके बाद इसकी जो रेशो है, इधर हमने लिखना है रेशोज़ है 3:4:5। अगला स्टेप हमने करना है सम ऑफ द रेशोज़। सम ऑफ द रेशोज़ का मतलब है कि हमने इन सब को ऐड करना है। 3 + 4 + 5 इनको ऐड करते हैं। 3 में 4 7 7 और 5 12 है। उसके बाद हमने लिखना है फर्स्ट शेयर, या ये लिख सकते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, या आप सिंपल लिखने फर्स्ट, आपने कॉमा डाल के एस लिखना है। इसका मतलब होगा कि पहले शख्स का हिस्सा। फर्स्ट शेयर इज इक्वल टू फर्स्ट रेशो हमारे पास 3 है, 3 ओवर सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई 720। ये भी आंसर निकालते हैं। उसके बाद हमने इधर लिखना है सेकंड शेयर, इसका मतलब है दूसरे का हिस्सा। सेकंड वैल्यू हमारे पास रेशो 4 थी, 4/12 है, मल्टीप्लाई 720 है। उसके बाद अब हमने लिखना है थर्ड शेयर। थर्ड शेयर का मतलब है तीसरे का हिस्सा। थर्ड हमारे पास 5 है, हम लिखेंगे 5/12 मल्टीप्लाई 720। अब हमने तीनों वैल्यू का आंसर जो है वो हम ये निकाल लेते हैं। हमने ये करना है 720 पे 12 को डिवाइड करते हैं, ये आंसर 60। इसको ऐड करते हैं, आंसर 60 है। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 है। पहले शख्स का, पहले पर्सन का जो शेयर बना है, प्रॉफिट बना है, वो 180 रुपीज़ है। अब इसको करते हैं 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 240 रुपीज़ जो है ये दूसरे का हिस्सा बन गया। अब इसको 12 1 12 12 6 72 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 300 रुपीज़ जो है। अगर हम सारी वैल्यू को ऐड करते हैं तो टोटल जो है 750 रुपीज़ जो है ये प्रॉफिट रिटेन हो जाता है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर उन्होंने लिखना है कुल नफ़ा जो है 720 रुपये, इधर आपने रुपए लिखना है। उसके बाद इधर वो लिखेंगे निस्बत। क्या निस्बत है? 3:4:5 है। इधर उन्होंने लिखना है निस्बती मजमुआ, यानी इनको ऐड करना है। 3 में 4 ऐड किया और 5 ऐड करने से 12 बन गया। उसके बाद वो लिखेंगे पहले शख्स का हिस्सा लिख लें या मुनाफा लिख लें। पहले शख्स का हिस्सा, पहला हमारे पास 3 है, ओवर 12 है, मल्टीप्लाई 720, ये मिलके जो है 180 रुपये जो है ये पहले शख्स का हिस्सा बन गया। उसके बाद आगे हमने लिखना है दूसरे शख्स का हिस्सा। दूसरी हमारे पास वैल्यू 4 थी, 4/12 मल्टीप्लाई 720, ये मिलके जो है 240 रुपये जो है ये दूसरे शख्स का हिस्सा बन गया। उसके बाद हम लिखेंगे तीसरे शख्स का हिस्सा। तीसरे शख्स का हिस्सा, तीसरी रेशो हमारे पास 5 थी,
5/12 मल्टीप्लाई 720, ये करने से 300 रुपये जो है ये तीसरे शख्स का हिस्सा बन गया। अगर हम तीनों वैल्यू को प्लस करते हैं, 300 में 240 ऐड करते हैं और उसमें 180 ऐड करते हैं, तो बिल्कुल जो है 720 रुपीज़ जो है वैल्यू रिटेन हो जाती है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 3.3 जनरल मैथमेटिक्स 9th। अब बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 ये है, 3 पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 30 लाख इन अ बिजनेस वेयर शेयर्स रेशो 2:3:7, 2:3:7, they earn a profit of 6 lakh. If they are interested to wind up their business, what amount every shareholder would get? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 बंदे हैं, उन्होंने मिल के कारोबार किया है और 30 लाख रुपए 30 लाख उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट करने की जो रेशो थी वो 2:3:7 है। उसके बाद उन्होंने जो है 6 लाख उनको प्रॉफिट हुआ है। अगर वो तीनों विलिंगली हों कि हमने कारोबार को अब बंद कर देना है, कारोबार ठप हो रहा है, कारोबार को अब उन्होंने बंद करना है, अब देखना ये है कि हर एक को हिस्सा कितना मिलेगा। अब हमारे पास 2 किस्म की अमाउंट है और रेशो 1 है। अमाउंट का मतलब ये है कि पहली तो उनकी इन्वेस्टमेंट है कि उन्होंने कारोबार में पैसा कितना लगाया, एक तो वो है। एक कारोबार करने के बाद उनको 6 लाख रुपए नफ़ा हुआ है, प्रॉफिट हुआ, और उसका क्या करना है, हमने करना ये है कि दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसको और टोटल प्रॉफिट है उसको। इधर हम टोटल अमाउंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। टोटल अमाउंट का मानिए टोटल जो पैसे कितने बन गए हैं, यानी 30 लाख के अंदर अब हमने क्या करना है कि 6 लाख को अब हमने इसमें ऐड करना है। ऐड करने से टोटल जो अमाउंट बन गई है वो 36 लाख जो है टोटल अमाउंट बन गई है। उसके बाद रेशो हमारे पास पहले से है 2:3:7। इसका अब हमने लिखना है सम ऑफ द रेशोज। रेशो का अब हमने सम लेना है, इनको ऐड करना है, यानी 2 + 3 + 7 इनको ऐड करते हैं तो ये 12 बन गया है। उसके बाद हमने लिखना है फर्स्ट शेयर। ये फर्स्ट शेयर का मतलब है पहले का हिस्सा कितना है। हमारे पास जो फर्स्ट अमाउंट है वो 2 है और ओवर 12 है, मल्टीप्लाई अब हमने 36 लाख जो है अब हमने वो लिखना है। अब इसका आंसर निकालते हैं। उसके बाद हम इधर लिखेंगे सेकंड शेयर। सेकंड शेयर का मतलब है दूसरे का हिस्सा। दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है, 3/12 है, मल्टीप्लाई 36 लाख है। उसके बाद तीसरा हम लिखेंगे थर्ड शेयर। थर्ड शेयर का मतलब है तीसरे का हिस्सा। तीसरे का हमारे पास रेशो 7 है, 7/12 है, मल्टीप्लाई करेंगे 36 लाख के साथ। अब इन तीनों वैल्यू को अब हमने कैंसलेशन करनी है, इसको सॉल्व करना है। 12 1 12, 12 3 अब ये हमारे पास इसको कैंसिल करने से हमारे पास जो आ गई है 3 लाख आ गई है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 लाख जो है ये पहले का शेयर आ गया। उसके बाद जब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 लाख जो है 9 लाख जो है दूसरे का शेयर बन जाएगा। और उसके बाद जब हम इस वैल्यू को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद ये इसका आंसर बन जाएगा 21 लाख जो है, 21 लाख जो है इसका आंसर बन गया। 3 लोग थे, 3 शख्स थे, तीनों का हमने टोटल शेयर निकाल लिया। इस शेयर के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसका भी आ गया और इन्वेस्टमेंट के बाद जो उनको गेन हुआ था
प्रॉफिट हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड हो गया है। अब उर्दू वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? इधर उन्होंने लिखना है, पहले लिखेंगे कुल सरमाया। सरमाया उनके पास जो है ये 30 लाख रुपए है, इधर रुपए लिखेंगे। उसके बाद जो इनकी रेशो है यानी निस्बत है 2:3:7 है। चलो इधर ही इनको ऐड कर लेते हैं। निस्बती मजमुआ 2 + 3 + 7 है, ये मिलके 12 आ गया। अब इधर है कुल नफ़ा। नफ़ा उनको था 6 लाख रुपए जो था उसको नफ़ा उनको हासिल हुआ था। अब हम लिखेंगे कुल रकम। कुल रकम में यानी हमने ये वाला जो 30 लाख है, इस 30 लाख में हमने जो 6 लाख जो है ये ऐड करना है। ऐड करने से टोटल जो हमारे पास आंसर निकला है 36 लाख रुपए बन गया है। अब हमने इसको हम लिखेंगे पहले शख्स का हिस्सा। पहले हमारे जो रेशो थी 2/12 मल्टीप्लाई हमारे पास है 36 लाख। अब इस वैल्यू को कैंसिलेशन के बाद इसका आंसर जो बन गया है 6, इसका आंसर बन गया 6 लाख रुपया जो था वो इसका आंसर बन गया है, इसका हिस्सा बन गया पहले शख्स का। उसके बाद हमने लिखना है दूसरे शख्स का हिस्सा। हमारे पास जो दूसरी अमाउंट थी वैल्यू रेशो थी वो 3 थी, 3/12 मल्टीप्लाई ये हमारे पास जो 36 लाख 36 लाख रुपए जो हैं। अब इसको कैंसिल करने से दूसरा आंसर हमारे पास आ गया था 9 लाख रुपए जो था, दूसरा आंसर आ गया था 9 लाख रुपए जो था ये दूसरे शख्स का हिस्सा बन गया। उसके बाद लिखना है हमने तीसरे शख्स का हिस्सा। तीसरा हमारे पास जो रेशो थी वो 7 थी, 7/12 मल्टीप्लाई 36 लाख। इसको डिवाइड करने से 21, इसको बनने से 21 लाख जो है ये तीसरे शख्स का हिस्सा आ गया। 36 लाख और 36 लाख को अब हमने 3% में डिवाइड कर दिया है।